जिस भर्ती में आपके लिए एक पद लिखा होगा ना, वो चल के आपके पास आ जाएगा। जैसे आप यूपी पुलिस की भर्ती का ही देख लो। इस भर्ती में जिन भी बच्चों को एज रिलैक्सेशन मिला होगा और वो जब फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे इस भर्ती में, तो वो यही सोचेंगे ना, सोचो बिना कोर्ट जाए ही आपको एज रिलैक्सेशन मिल गया। पहले आप उम्मीद भी लगाए थे कि आपको एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, और मैंने आप लोगों से कहा भी था कि 5 साल की वैकेंसी का जो गैप था उसको भरने के लिए कम से कम 2 से 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। और बहुत बच्चे, लगभग 28 के आसपास बच्चे चले गए थे कोर्ट, और ये हुआ था कि जब ये ठंड वाली छुट्टी खत्म होगी तो कोर्ट में उसकी सुनवाई भी होगी। लेकिन जो अपने 2 विधायक जी थे, एक बुलंदशहर के और एक और भी कोई थे, देखो यही पढ़े लिखे विधायक होने का फ़ायदा है, वो गए थे इन सब प्रॉब्लम को लेके योगी जी के सामने, और योगी जी ने तुरंत तत्काल सचिव को बुला के ये बताया कि 3 साल का एज रिलैक्सेशन के लिए आपको नोटिफिकेशन जारी करना है। आप देख सकते हो कि कल शाम में ही एक अलग से विज्ञप्ति आ गया था, जिसमें ये बताया गया था कि सभी श्रेणी के बच्चों के लिए 3 साल का उम्र में छूट मिलेगा। सभी श्रेणी का मतलब आप समझ रहे हो, ये मत कनेक्ट कराना कि सिर्फ जनरल वर्ग को 3 साल का छूट मिला है। सभी श्रेणियों के बच्चों को, मतलब 22 साल पहले मांगता था जनरल का, अब हो जाएगा 25 साल। और जो ओबीसी थे उनका भी हो जाएगा 25 साल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे कि जो उनका कैटेगरी है उसका आरक्षण मिलने के बाद भी वो बाहर हो जा रहे थे। तो मतलब ये समझ लो कि जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी को 3 साल का छूट मिल रहा है। जो उनका आरक्षण वाला कोटा है उसके बाद वो उसमें लगेगा। तब अब आप समझ लीजिए आपको करना क्या है। 3 साल का छूट मिल गया, काफ़ी तनाव वाली ज़िंदगी भी 2-4 दिन का काट लिए थे। अब आपको ये सब नहीं करना है, और ना ही ये सोचना है कि बहुत दिक्कत होने वाली है, कंपटीशन बढ़ने वाला। कंपटीशन क्या होता है? कंपटीशन हम अपने दिमाग से बढ़ा लेते हैं। ये सोचो कि अगर ये बच्चे नहीं पेपर देते तो क्या आपका सिलेक्शन फिक्स था? ऐसा है क्या? और जिनको एक रिलैक्सेशन मिला है, ज़रूरी है क्या कि वो आपका ही सीट लें? ऐसा नहीं है ना। जो पढ़ेगा वही सेलेक्ट होगा। अगर आपको एज रिलैक्सेशन नहीं भी मिला था तब भी आपका कंफर्म नहीं था। कंफर्म सिर्फ आप अपने मेहनत के दम पे कर सकते थे। तो अब भी वही आपको सोचना है, और आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक सीट। कितने लोग लड़ रहे हैं वो तब पता चलेगा जब आप युद्ध क्षेत्र में उतरेंगे, यानी कि जब आप एग्ज़ाम देंगे तभी आपको एहसास होगा कि कौन मजबूत है और कौन कमज़ोर है। तो मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि सब कुछ भूल के, ये बीच वाला जो ख़राब दौर गुजरा आप लोगों का कुछ दिन का, उसको भी भूल के आप अपने युद्ध क्षेत्र के लिए तैयार हो जाइए। और जो भी आपने अपने हथियार को बचा के रखा है, अब वो निकालने का समय आ गया है। मेहनत से पढ़िए। कब कितना पढ़ना है ये नहीं सोचना है। 2 महीने गायब हो जाइए पूरे मार्केट से अपनी किताबों के साथ, और 2 से ढाई महीने बाद जब आप वापस आएंगे ना, तो आपके शरीर पे वर्दी रहेगी, और उन सभी लोगों के मुंह पे ताला होगा जो हमेशा आपके बारे में बुरा ही कहते हैं, बुरा ही सोचते हैं। हो सकता है सामने आके आपके बारे में अच्छा कहते हों, लेकिन आपको भी उनके बारे में अच्छे से पता होगा। तो इन सब चीज़ों को अगर रोकना है तो सिर्फ और सिर्फ आप अपने मेहनत के दम पे रोक सकते हैं। बाकी पेपर का बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न है कि 11 फरवरी को ही होगा। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपकी तैयारी है तो वो आज ही करा लें। क्या दिक्कत है आपको? आपकी अगर तैयारी नहीं है, सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो एक साइड से सिलेबस कंप्लीट करिए और मॉक टेस्ट लगाइए। वो भी कोशिश ये करिएगा जिसको प्रैक्टिस सेट कहते हैं। मार्केट में जाइए और देखिए कौन सा प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। पिछले प्रैक्टिस सेट में प्रीवियस ईयर का जो पेपर था उससे संबंधित जो सिलेबस था उसी के आधार पे वो देते थे, लेकिन आप 1-2 दिन रुक के अगर मार्केट में जाएंगे तो जो नया सिलेबस चेंज हुआ है उस आधार वाला प्रैक्टिस सेट आ गया होगा। और नहीं आया होगा तो पूछ के लीजिएगा कि ये नया प्रैक्टिस सेट है कि नहीं है, क्योंकि उसमें जो जीएस का सेक्शन बदला हुआ है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन होंगे। तो आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको बहुत हद तक पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस चरण में है। जहाँ से गलती हो उसको दोबारा रिवाइज़ करिए, अगर लगता है उसके बाद भी गलती हो रही है तो उस टॉपिक को जाके दोबारा पढ़िए। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी पेपर वो 11 फरवरी को करा लें, मार्च में करा लें, लेकिन आपका टारगेट 11 फरवरी ही होना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से वैकेंसी लास्ट गियर में चल रही है ना, उस हिसाब से कोई भरोसा नहीं है कि वो 11 फरवरी को अगर कुछ भी रहे ना चुनाव छोड़ के, तो उसको आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे यही लग रहा है कि अगर 11 फरवरी को पेपर हुआ तो जो उस दिन पेपर होने वाला है उन सबको आगे बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि एज रिलैक्सेशन मिलने के बाद कम से कम 5 से 10 लाख लोग एक्स्ट्रा फॉर्म डालेंगे। ये मेरा अंदाज़ा है, बाद में पता चलेगा मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ, लेकिन ये जो आंकड़ा है वो आपको डराने के लिए नहीं बताया गया है। ये आंकड़ा आपको सजग रहने के लिए बताया गया है कि अब आपको उन लोगों से भी लड़ना है जो इस क्षेत्र के पुराने खिलाड़ी हैं। लेकिन कभी भी सरकारी नौकरी ये नहीं कहती है कि आप कितने पुराने खिलाड़ी हैं, ये कहती है कि आपकी तैयारी वर्तमान में कितनी है, और उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन पक्का होता है। तो बस फोकस आपको सिर्फ और सिर्फ अर्जुन की तरह लक्ष्य पे रखना है। अगर लक्ष्य पे फोकस रहा तो बीच में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन पड़ेंगे, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। और उम्मीद यही है कि 2024 को ही भगवान ने आप लोगों के लिए बेरोजगारी ख़त्म करने का साल चुना था, और इस बात को मैं देखता हूँ कि आप कब तक सही प्रूव करते हो।
उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अब से पढ़ेंगे। अब पिछली वाली चीज़ों को भूल जाना है, दिमाग में उन सब चीज़ों को रखेंगे तो बर्डन लगेगा, उन सबको भूल के पढ़ाई करिए। बाकी और भी अगर आप लोगों को कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप टेलीग्राम में जुड़े ही हो, अगर नहीं जुड़े हो तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जुड़ जाओ। और शॉर्ट्स हमेशा पड़ती रहती है चैनल पे, कोई भी क्वेरी हो नंबर पे आप कॉल कर सकते हो ज़रूरी हो तो, वरना मैसेज कर सकते हो, वो भी बिना हाय हेलो गुड मॉर्निंग बोले, सीधे अपना काम पूछो और उसके बाद अपना पढ़ाई करो। वीडियो पसंद आया होगा, इनफैक्ट उम्मीद है कि पसंद ही आया होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने हर ग्रुप में शेयर करिएगा जो पढ़ाई वाला ग्रुप हो। और आप लोग तो सब्सक्राइब कर ही रखे हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।